खबर उन्नाव से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निकट एक ढाबे पर छापेमारी के दौरान कथित पुलिस बर्बरता के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से कोतवाली बांगरमऊ के प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह और चौकी गंज मुरादाबाद इंचार्ज सतीश द्विवेदी को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना रविवार देर रात की है, जब हरदोई मार्ग स्थित ढाबे पर अवैध शराब बिक्री की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह पुलिस बल के साथ छापा मारने पहुंचे थे। पुलिस ने ढाबा संचालक अवधेश कटियार निवासी ग्राम मुर्तजापुर को ढाबा बंद करने का आदेश दिया। बताया जाता है कि इस दौरान पुलिस और ढाबा संचालक के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद कई उप निरीक्षक और सिपाही मौके पर पहुंच गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ढाबा संचालक का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठियां चलाना शुरू कर दिया और अवधेश कटियार, उनकी पत्नी ममता, बेटों और कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो और तस्वीरों में मारपीट के बाद का माहौल देखा जा सकता है। पुलिस ने बाद में ढाबा संचालक, उसके 2 बेटों और एक कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। सोमवार सुबह इन चारों पर शांति भंग की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस ने अकारण बल प्रयोग किया। वहीं पुलिस का दावा है कि छापेमारी के दौरान ढाबा संचालक और उसके पुत्रों ने पुलिस टीम से हाथापाई की, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अश्विनी सिंह, बांगरमऊ। मेरे यहाँ ढाबे पे सब परिवार सो रहे थे। छोटा भाई जो है मेरा ढाबे पे बैठा था। जो रोज की तरह जो है जिस तरह से संचालित होता है ढाबा, उसी तरह से संचालन हो रहा था। एकदम से थाने की गाड़ी आकर रुकी और इंस्पेक्टर साहब निकले। उन्होंने बिना बात के सीधा जो है डंडा निकाल के चलाना शुरू किया। सीधा उन्होंने स्पष्ट पहले शब्दों में कहा कि आप किसकी परमिशन से ढाबा खोल के बैठे हैं, रात में ढाबा खोलने की अनुमति नहीं है। इतनी बात होते ही जब वहां पे मेरे छोटे भाई ने फोन से कैमरा रिकॉर्ड करके जो है रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, तो अनुराग सिंह जो है उनके साथ जो आए हुए सिपाही, क्योंकि अनुराग सिंह बहुत ज्यादा नशे में धुत थे, बहुत ज्यादा, वो यहाँ तक कि वो अपने सही से पैरों पे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे और उनके हाथ में लाल कलर का प्लास्टिक का डंडा भी था। तो ये सब प्रकरण होने के बाद जो है मेरे भाई को उन्होंने पकड़ लिया। 4 लोगों ने वहाँ जहाँ बैठते हैं वहां पे गल्ले पे जाके उन्होंने पकड़ लिया और उसके हाथों से पहले फोन छीना, उसके बाद हाथापाई करने लगे। जब होटल के सभी लोगों ने कर्मचारियों ने ये देखा कि हाथापाई हो रही है, तो भाग के वो घर गए माता पिता को मेरे जगाने। माता पिता जब जागकर होटल की तरफ आए तो क्या हुआ कि जो है पिताजी के साथ पहले वो मारपीट हाथापाई करने लग गए कि जो कर सकते हो कर लो। उसके बाद फिर जो है माता और बहनें थी साथ में, तो नाबालिग बहनें भी थी और माता थी, तो उनके साथ जो है बिंद गए। और उसी वक्त जो है मेरे को भी मेरे नौकरों ने जगाया जाके। तो जब मैं वापस आया तो देखा मेरी माँ के साथ और बहनों के साथ जो है लिपटा हुए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और माताओं को, मेरी माँ को भी जो है डंडों से मारा है। बिना महिला कांस्टेबल के होते हुए उन्होंने हाथ उठा दिया, वो भी बिना बात के। फोन छीना, सबके फोन छीन लिए गए, रिकॉर्डिंग्स हो रही थी उनको तो जो है खत्म किया गया और मारपीट बहुत जबरदस्त शुरू कर दी उन्होंने। उसके बाद जब मैं बीच बचाव करने लगा अपनी माता जी का, तो मेरे को जो है मेरे साथ मारपीट करके जो है मेरे को गाड़ी में जबरदस्ती बैठा दिया। उन्होंने देखा मैं अपने फोन से किसी को फोन करने जा रहा हूँ तो उनके सिपाही ने मेरे हाथ से भी फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद जो है मेरे भाई को, मेरे पिताजी को तो गाड़ी में बैठाया। उसके बाद जो है रोड पर जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि सस्पेंड भी हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेरे मेरे होटल के जो है जो कैमरे लगे हुए थे उनको डंडों से तोड़ा है। वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी थे, साथ में चौकी इंचार्ज भी थे, जो कि मेरे जो है कुछ समय से जो है मेरी खिलाफत कर रहे थे, नाराजगी दिखा रहे थे। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ के जो लोकल पुलिस वाले हैं या चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर साहब थे, उनकी मिली भगत से मेरे ढाबे के पास की गुमटी पे जो है शराब वितरित करवाते थे, जिसमें उनका कमीशन तय था महीनवारी के हिसाब से। तो उसका मैंने कई बार विरोध किया है, तो उसके कारण जो है चौकी इंचार्ज मेरे से बहुत ज्यादा खिलाफत कर रहे थे और ये बात अनुराग सिंह को भी जानकारी थी। तो उन्होंने उसका विरोध करते हुए जो है सीधा मेरे पे एलिगेंस लगाते हुए मुझको जो है गाड़ी में बैठा लिया और पूरी रात जो है मारपीट करी है हम लोग के साथ थाने के अंदर।
और छोटे भाई को भी अलग मारा है। मेरे पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, करीब 63 साल उनकी उम्र है, उनके साथ भी हाथापाई और बदतमीजी करते रहे हैं। हम लोग 3 लोग घायल हुए, 4 लोग घायल हुए हैं माता जी को मिला के। और जब हम डॉक्टरी कराने के लिए गए, पहली बात तो हमें ये नहीं पता था कि डॉक्टरी से पहले जो है हमारे ऊपर क्या धाराएं लगाई गई हैं। जब हम एसडीएम ऑफिस गए तो वहां पर जब मैंने ये धाराओं का विरोध किया तो मुझसे जबरदस्ती साइन करवाने के लिए कहा कि काम ना बढ़ाओ, जो करा जा रहा है वो कर लो और वो मामला यहीं निपटा दिया जाएगा। जबरदस्ती मुझसे, मेरे भाई से और पिताजी से साइन करवाया गया। उसके बाद डॉक्टरी भी जब हुई वहां पर तो जबरदस्ती चोटें दिखाने से मना कर दिया गया कि अभी थाने वापस ले चलेंगे, फिर मारपीट होगी। तो इस कारण से हम लोग चोटें भी नहीं दिखा पाए और वहीं पे सब खड़े रहे। कुछ मीडिया प्रभारी के लोग भी थे, उनको भी कमरे से बाहर कर दिया गया कि आप लोग की जरूरत नहीं है, जो भी पूछताछ करनी हो वो कमरे के बाहर करिएगा। तो डॉक्टरी भी हम लोग की नहीं हो पाई। कुछ चोटें दिखा करके उन्होंने मामले को रफा दफा करने की मैं ये चाहता हूँ कि पहली बात तो चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर साहब दोनों जो है सस्पेंड किए जाएं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि मेरे होटल से कैमरे और डीवीआर की लूटपाट हुई है, पैसों की लूटपाट हुई है और माता जी को बिना महिला कांस्टेबल के उन्होंने हाथ लगाया है, बदतमीजी करी है, मेरी बहनों के साथ बदतमीजी करी है। और ये जहां जहां पर भी रहे हैं उन्नाव में, वहां वहां से ऐसे ही प्रकरण लगातार सुनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इनकी गुंडाई चल रही है और चलती रहेगी अगर ये ऐसे ही काम करते रहे तो।